क्यों बाहुबली एंड केजीएफ की तरह ये फिल्म लोगों के बीच में आज भी अपना एक स्टैंडर्ड सेट नहीं कर पाई, एंड क्या ऐसी गलती हो गई पुष्पा 2 के मेकर्स की तरफ से कि आज भी पुष्पा 2 ने 1800 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन करा हो, बट स्टिल लोगों को कोई भी चीज़ मेमोरेबल याद अभी भी नहीं है। तो आइए कुछ बात करते हैं पुष्पा 2 के बारे में, जहां पर भले ही फिल्म ने 1800 करोड़ से भी ज़्यादा की बॉक्स ऑफिस के ऊपर कलेक्शन करी हो, बट स्टिल बॉक्स ऑफिस के बाहर अगर हम देखें तो आज भी लोगों को पुष्पा 2 के बारे में ज़्यादा कुछ एक्साइटेड चीज़ों का रिमाइंडर रहता नहीं है। एंड अगर आप देखोगे तो फ्रेंचाइज फिल्म में लाइक बाहुबली 1 एंड 2 या फिर केजीएफ 1 एंड 2 लोगों को आज भी उनके सीन्स याद है, लोग आज भी उन फिल्मों के बारे में बात करते हैं। इवन बाहुबली को दोनों पार्ट्स में मिलाकर रिलीज़ करने के बाद भी लोगों का क्रेज़ 10 साल बाद भी इस फिल्म के लिए अभी वैसा का वैसा ही है। बट बाहुबली की तरह अगर हम देखें तो पुष्पा जब पार्ट 1 रिलीज़ हुई थी 2021 में, तब लोगों को इसके बारे में ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब ये पिक्चर आती है एंड लोगों को पता चलता है कि किस तरीके का एक कैरेक्टर हो सकता है जो कि लोगों का फेवरेट भी बन सकता है, एंड इसके बाद लोग पुष्पा की तरह बिहेव करते, पुष्पा के स्टाइल को अपने आप में जो है कॉपी करते हैं, एंड हर एक बंदा उस टाइम पर पुष्पा का दीवाना बन चुका था। एंड लोगों को बहुत ही वेट था पुष्पा 2 का, एंड लोगों की एक्साइटमेंट बहुत ही अलग लेवल पर चली गई थी कि पुष्पा 2 में हमें क्या चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, पुष्पा एंड भंवर सिंह का हमें क्लैश दिखाई दे सकता है। लेकिन जब 2024 के एंड में हमें पुष्पा 2 दिखाई देती है तो डेफिनेटली पिक्चर तो ये डेफिनेटली एक अच्छी बनाते हैं, बट स्टोरी वाइज एंड कनेक्शन वाइज से कहीं पे भी फिट नहीं बैठती, जहाँ पर कोई भी इसके अंदर एक प्रोमिनेंट विलन हमें दिखता ही नहीं है। चाहे तुम भंवर सिंह शेखावत को ले लो या फिर एंड में जो अपना जो रेड्डी होता है उसका भाई ले लो, या फिर जो भी हमें दिखाई देते हैं मिनिस्टर वगैरह, ये सारे आउटसाइड कैरेक्टर्स ही हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। एंड यहाँ पर कोई भी प्रोमिनेंट सा हमें कैरेक्टर ही दिखाई नहीं देता एट द एंड, जो कि प्रोमिनेंट एंटागनिस्ट बने इस पूरे के पूरे फिल्म का। एंड एट द एंड हमने पुष्पा 1 में देखा था कि पुष्पा एंड भंवर सिंह शेखावत के बीच जो दुश्मनी है वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल हो चुकी है, लेकिन अब हमें क्या दिखाई देता है कि पार्ट 2 में तो बस अपने भंवर सिंह शेखावत का एक मजाक ही बनकर रहता है। एंड यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि एंड में वो फाइट भी किससे करता है, अपने मिनिस्टर के किसी रिश्तेदार से। तो मतलब यहाँ पर एट द एंड किसी भी अलग एंगल से इस स्टोरी को घुमा देते हैं एंड अपने मनचाही तरीके से इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, जिसकी बिल्कुल भी नीड नहीं थी। एंड इवन आप देखोगे तो केजीएफ में भी जिस तरीके से पार्ट 1 के एंड में अधीरा को सेटअप करा था, पार्ट 2 में भी अधीरा को वैसा बिग बैडएस दिखाते हैं कि ये इवन रॉकी से भी बड़ा प्रोमिनेंट कैरेक्टर लग रहा था, क्योंकि रॉकी को कड़ी टक्कर दे। एंड सेम विद बाहुबली, जहाँ पर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये बड़ा सवाल लोगों के बीच में खड़ा हो चुका था, तो उसका आंसर भी हमें मिलता है। एंड भल्लाल देव एंड बाहुबली के बीच में एक तगड़ा क्लैश भी एंड में दिखाई देता है, जो कि सारी चीज़ों को हैप्पीली एंड कराता है। लेकिन ऐसा कुछ पुष्पा 2 के केस में हमें दिखाई नहीं देता है। एंड पुष्पा का हमें सडन ही राइज दिखाई देता है, मतलब जहाँ पर पुष्पा पार्ट 1 में सिर्फ अपनी जो है लाल चंदन को बचा रहा था, एंड वो कुछ प्रतिशत का पार्टिसिपेंट बन भी चुका था इस पूरे सिंडिकेट में, कुछ परसेंट का वो मालिक बन चुका था। बट एट द एंड जब वो सारी चीज़ों को अपने अंडर लेता है तो पार्ट 2 में हमें उसका बहुत ही सडन राइज दिखाई देता है। एंड हर जगह सिर्फ पुष्पा का ही नाम होता है, पुष्पा सारे पैसे वगैरह लेके ही घूम रहा होता है, पुष्पा के पास गाड़ी बंगला हर एक चीज़ वो आ चुकी है, लेकिन उसका कहीं पे भी हमें बैक स्टोरी दिखाई नहीं देती है। एंड इवन अगर आप अच्छे से देखोगे तो पुष्पा 1 की हमें जब स्टार्टिंग होती है तब केशवा जो कि पुष्पा का फ्रेंड था वही सारी स्टोरी को बता रहा होता है, लेकिन एट द एंड हमें पुष्पा 2 में इसका कोई भी लिंक या फिर कनेक्शन दिखाई देता नहीं है। मतलब पुष्पा 1 की कहानी एक अलग साइड चली जाती है एंड पुष्पा 2 की कहानी एक अलग किसी मोड से हमें स्टार्ट होते हुए दिखाई देती है। एंड वेल यहाँ पर देखोगे तो हमें फिल्म के बीच में कुछ क्रिंज चीज़ें भी डेफिनेटली दिखाई देती हैं, एंड अलग सा स्टाइल लोगों का हमें दिखाई देता है, जहाँ पर हमें ये दिखाना हो कि पुष्पा हमें इस फिल्म में पुष्पा का कोई एक अलग सा स्टाइल हमें दिखाई देता है, फिर चाहे वो बीच बीच में 5 जबान जब एक पति अपने भाई को की सुने तो या फिर श्रीवल्ली को ज़्यादा बोल्ड दिखाना हो,
या फिर मंगल सेनु की अलग वॉइस निकालना हो या फिर पुष्पा का ही अलग अलग सा अपने कैरेक्टर को बदलना हो, मतलब दैट मीन्स ये चीज़ें आप क्यों ही फिल्म में ऐड करना चाहते हो जब आपको पता चल चुका है कि पुष्पा पार्ट 1 में लोगों को पुष्पा की स्टाइल इतना बढ़िया लगा था, तो इन्होंने पार्ट 2 में इसको भी और भी नेक्स्ट लेवल पर जाने की कोशिश करी, बट चीज़ वो अच्छे तरीके से सूट नहीं करती एंड वो कैरेक्टर को भी कहीं ना कहीं आपको रिलेटेबल नहीं फील करवाती है एंड वो चीज़ एट द एंड एक मजाक बनकर रहती है। एंड इसकी स्टोरी भी आप देखोगे तो फिल्म से बहुत ही अलग आपको सेपरेट दिखाई देती है, क्योंकि किसी भी एंगल से पार्ट 1 से आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो, जो एक्चुअली में आप चीज़ों को लेकर चलते हो माइंड में कि हमें पार्ट 2 में क्या चीज़ें दिखाई दे सकती थी, वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन एट द एंड हमें यहाँ पर से ये चीज़ जो दिखाई दे रही थी कि पुष्पा 2 में हमें किस तरीके का वर्ल्ड दिखाया जाएगा, वो चीज़ काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि इन्होंने डिलीवर करी, काफ़ी अच्छे अच्छे नए आइडियाज़ वगैरह लिए, लेकिन वो सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से हमें बैलेंस नहीं दिखाई देती, जहाँ पर पूरे फिल्म में आप स्टार्ट टू एंड देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको पुष्पा का ही एक साइड पर पलड़ा भारी दिखाई देता है। कहीं पे भी आपको ऐसी चीज़ नहीं दिखाई देगी जहाँ पर विलन या फिर कोई अदर कैरेक्टर पुष्पा से आपको स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। एंड यही चीज़ मैं कहूँगा इन्होंने बहुत इसमें मिस्टेक कर दी कि पुष्पा का कैरेक्टर इन्होंने ऐसा बनाया कि किसको कोई भी टच नहीं कर सकता एंड हर तरफ सिर्फ पुष्पा का ही राज है, इन्होंने ऐसा दिखाया है। एंड वेल यही चीज़ मैं कहूँगा उनके लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट बनता है कि आपने विलन को इसमें भाव ही नहीं दिया एंड पूरे तरीके से ये सिर्फ एक हीरो के पर्सपेक्टिव से हमें ये फिल्म पूरी की पूरी दिखाई देती है। एंड नो डाउट ये फिल्म चली भी तो डेफिनेटली अपनी अल्लू अर्जुन के परफॉर्मेंस के कारण ही चली, वरना स्टोरी वाइज लोगों को ये फिल्म मैं कहूँगा डेफिनेटली पसंद नहीं आई थी। एंड अब भी आप देखोगे तो बहुत सारी जगह पर आपको सोशल मीडिया पर पुष्पा के हमें मजाक भी बनते हुए दिखाई देते हैं पार्ट 2 के, भले ही इसने 1800 करोड़ का इतना बड़ा मैसिव नंबर जनरेट करा हो, लेकिन एट द एंड पुष्पा 2 चलने का सबसे बड़ा एंड मेन रीज़न था अपने अल्लू अर्जुन का एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देना, जो इस पूरे के पूरे पुष्पा 2 फिल्म की बैकबोन थी। लेकिन हाँ, मैं कहूँगा कि इन्होंने इस बार भी इस फिल्म में अभी एंड में सारी चीज़ों को नष्ट कर दिया है, जहाँ पर इन्होंने पुष्पा 3 के लिए भी जो चीज़ें अनाउंस करी हैं उसमें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने जो बोका रेड्डी है इनकी ही आगे की हमें स्टोरी दिखाई देगी एंड इसके मरने के बाद वो भाई वगैरह आएंगे, इनके पता नहीं फैमिली के कितने रिश्तेदार आएंगे एंड वो पुष्पा के पीछे पड़ेंगे एंड वही चीज़ हमें दिखाई देगी। ऊपर से पुष्पा का बेटा भी आने वाला है या फिर बेटी भी हो सकती है, तो मतलब यहाँ पर से इन्होंने चीज़ों को आगे तो बढ़ाया, लेकिन मेन अपने भंवर सिंह शेखावत का क्या हुआ, मंगल सेनु वगैरह, मतलब इन्होंने सारी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स तरीके से दिखाया है। एंड मैं कहूँगा कि डेफिनेटली ये स्टोरी बहुत स्ट्रेचफुल होती जा रही है एंड शायद पुष्पा 3 में भी क्या पता है इसको एंड ना करे, पुष्पा पार्ट 4 भी अनाउंस करे, पता नहीं क्या भी हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं कहूँगा कि पुष्पा 3 में थोड़ी बहुत उम्मीदें तो लगा सकते हैं कि शायद कुछ हमें अच्छी चीज़ें दिखाई दें, लेकिन सो हमें क्या चीज़ें दिखाई देती है। बाकी ओवरऑल आपका क्या कहना है, पुष्पा 2 क्यों बॉक्स ऑफिस के ऊपर तो सक्सेसफुल हो गई बट एक इम्पैक्ट जनरेट करने में फेल रही लोगों के मन में? आप आपकी ओपिनियन ज़रूर कमेंट में बता देना एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करो एंड वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग।